नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और अहम जानकारियां। पहले आपको डोनाल्ड ट्रंप का डॉलर वाला डिप्रेशन दिखाएंगे और फिर समझेंगे आखिर ट्रंप ब्रिक्स के नाम से इतना घबराते क्यों हैं, जिसका सदस्य भारत भी है। ट्रंप ने धमकी दी है कि जो भी ब्रिक्स से जुड़ेगा उस पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे। आज ट्रंप के इस डर को हम डिकोड करेंगे। फिर आपको जिनपिंग का राफेल वाला डर भी दिखाएंगे, जिसे फ्रांस की एक सीक्रेट रिपोर्ट ने एक्सपोज किया है। दावा यह है कि भारत पाकिस्तान के सैन्य तनाव के दौरान राफेल को लेकर जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया वो चीन प्रायोजित था। एक बड़ी खबर बिहार से है, जहां वोटर लिस्ट वाला क्लेश बढ़ता जा रहा है। विपक्ष ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की है, जबकि आज ओवैसी ने इस मामले पर दिल्ली में चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की। हालांकि बिहार के नाम के साथ एक बार फिर जंगल राज ट्रेंड कर रहा है। बिहार में 24 घंटे में 4 शहर हत्याकांड से हिल गए हैं। नालंदा से मुजफ्फरपुर और वैशाली तक अपराधियों की बहार है। और अब विपक्ष के बाद चिराग पासवान ने भी कानून व्यवस्था पर नीतीश को घेरा है। इन खबरों के बीच महाराष्ट्र के भाषा विवाद में सियासी मर्यादा भी अब टूटती दिख रही है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा था कि महाराष्ट्र में पीटने वालों को यूपी बिहार में पटक कर मारेंगे। अब उद्धव ठाकरे ने उनकी तुलना लकड़बग्घे से की है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संविधान की प्रस्तावना को लेकर एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि संविधान की प्रस्तावना माता पिता जैसी है और उसे किसी भी हाल में बदला नहीं जा सकता है, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। दिल्ली में आरएसएस के प्रांत प्रचारकों की 3 दिवसीय वार्षिक बैठक संपन्न हो गई है। इस बैठक में 3 सूत्रीय एजेंडा तय किया गया है, जिनमें मणिपुर और भाषा विवाद के साथ घुसपैठ का मुद्दा शामिल है। आज सत्ता की शुरुआत में हम आपको एक फिल्म दिखाएंगे जिसका नाम है डर। और इस फिल्म के मुख्य किरदार हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो खुद को हमेशा लीड रोल में रखने की कोशिश करते हैं, खुद को हमेशा नायक की तरह पेश करते हैं। बात चाहे सीज फायर की हो या फायर की, ट्रंप को ये लगता है कि उनका हर फैसला सही है। लेकिन फिलहाल खुद को सुपर हीरो समझने वाले ट्रंप डरे हुए हैं। ब्राजील में ब्रिक्स देशों की बैठक से आए संकेतों ने ट्रंप को डरा दिया है। इसीलिए उन्होंने हमेशा की तरह अपना टैरिफ वाला हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी है। ट्रंप की टैरिफ वाली ये धमकी बताती है कि उन्हें डर वाली सेंसेशन हो रही है। हमारे न्यूज मित्रों के मन में ये सवाल जरूर होगा कि ये डर वाली सेंसेशन कैसी है। तो आपको बता दें कि ये सेंसेशन है कपकपाहट, बौखलाहट, घबराहट, फड़फड़ाहट और हड़बड़ाहट। कपकपाहट इसलिए क्योंकि ट्रंप को ये डर है कि 1 सदी से चल रही अमेरिकी डॉलर की सत्ता अब कांप जाएगी। ट्रंप की बौखलाहट की वजह यह है कि ब्रिक्स देशों की समिट में भारत, रूस, चीन जैसे देशों ने ट्रंप के मनमाने टैरिफ का विरोध किया है। ट्रंप को लग रहा है कि अब उनकी टैरिफ वाली मनमानी लंबी नहीं चल पाएगी। चीन, भारत और रूस जैसे ताकतवर देशों को एक मंच पर देखकर ट्रंप को घबराहट वाली सेंसेशन हो रही है। ट्रंप को लेकर चीन, रूस, भारत का गठबंधन अमेरिका के लिए चुनौती बन जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में अमेरिकी प्रभाव के पंख टूट जाएंगे। दुनिया के तमाम देश अमेरिकी दबाव को दरकिनार कर देंगे। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका की सुपर पावर वाली फीलिंग चली जाएगी। इसी हड़बड़ाहट वाली सेंसेशन में अब वो दुनिया के तमाम देशों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप की ये पुरानी आदत है धमकी को ट्रंप ने अपनी डिप्लोमेसी का टूल बना लिया है। अब डर वाली इन सेंसेशन के बीच ट्रंप ने ब्रिक्स पर टैरिफ वाली ईंट दे मारी है। ट्रंप ने धमकी दी है कि ब्रिक्स की अमेरिका विरोधी नीतियों से जुड़ने वाले किसी भी देश पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। इससे किसी को छूट नहीं मिलेगी। लेकिन ट्रंप ने ये नहीं बताया कि वो ब्रिक्स के किस कदम को अमेरिका विरोधी मानते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी के ठीक एक दिन पहले ब्रिक्स देशों यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और बाकी देशों के नेताओं ने ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी की खुलकर आलोचना की थी। ट्रंप की इस धमकी को उसी का बदला माना जा रहा है। दरअसल ब्रिक्स देशों में पिछले कई वर्षों से स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम की तर्ज पर अपना पेमेंट सिस्टम बनाने की चर्चा होती रही है। 2023 में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने एक समिट के दौरान ये कहा था कि ब्रिक्स संगठन के देशों को व्यापार के लिए एक नई करेंसी बनाने की जरूरत है। हालांकि इसे लेकर अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। लेकिन ब्रिक्स देशों के प्लान ने ट्रंप को डॉलर वाला डिप्रेशन जरूर दे दिया है।
अमेरिकी डॉलर करीब एक सदी से दुनिया की रिजर्व करेंसी रहा है। 2023 से पहले तक पेट्रोलियम का करीब पूरा कारोबार अमेरिकी डॉलर में किया जाता था। 2023 में ये तस्वीर थोड़ी बदल गई। अब तेल व्यापार का करीब 20% लेन देन डॉलर के अलावा दूसरी मुद्राओं में होता है। ट्रंप को डर है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो डॉलर की सत्ता खत्म हो जाएगी। इसीलिए ट्रंप टेंशन में है, धमकी दे रहे हैं। लेकिन ब्रिक्स के देशों ने उनकी धमकी का जवाब देना भी शुरू कर दिया है। ट्रंप की टैरिफ धमकी का पहला जवाब चीन ने दिया है। ब्रिक्स दुनिया की 11 प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का एक समूह है। इनमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और इंडोनेशिया भी इसके सदस्य हैं। ट्रंप इस संगठन को अमेरिका के लिए चुनौती मानते हैं। इसीलिए जब जब ब्रिक्स का जिक्र आता है वो धमकी देने लगते हैं। दूसरी बार सत्ता संभालने के कुछ दिन बाद ही ट्रंप ने कहा था कि वो ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाएंगे, जिसके कुछ दिन बाद ब्रिक्स को ट्रंप ने डेड घोषित किया और दावा किया कि उनकी 100% टैरिफ की धमकी के बाद ये खत्म हो गया। फिर ट्रंप ने फूट डालो वाली नीति अपनाई। ये कहा कि टैरिफ धमकी के बाद ब्रिक्स के देशों में मतभेद हैं और ये संगठन टूट गया है। जब ट्रंप की ये नीति भी काम नहीं आई तो वो फिर धमकी वाली कूटनीति पर उतर आए और ब्रिक्स देशों को परिणाम भुगतने की धमकी दे दी। 100% टैरिफ से शुरू हुई ट्रंप की धमकी अब 10% टैरिफ तक पहुंच चुकी है। ऐसे में दुनिया उनकी धमकी वाली हवाबाजी को समझने लगी है। दरअसल ट्रंप भी ये जानते हैं कि ब्रिक्स से टकराना उनके लिए आसान नहीं है, क्योंकि 40 से ज्यादा देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जताई है। ऐसे में भविष्य में ब्रिक्स देशों की ताकत बढ़ना तय है। वैसे भी ब्रिक्स में शामिल देशों की आबादी करीब 390 करोड़ है, जो दुनिया की कुल आबादी का आधे से ज्यादा है। ब्रिक्स के देशों का कुल क्षेत्रफल दुनिया का 30% है। ब्रिक्स देशों की जीडीपी $15 ट्रिलियन की है, जो दुनिया की कुल जीडीपी का 23% है। ब्रिक्स देशों की यही ताकत ट्रंप को डरा रही है। अमेरिका को ये लगता है कि अगर ब्रिक्स को अपनी तरह से काम करने दिया गया तो वो अमेरिका के वर्चस्व के लिए खतरा होगा, G7 के वर्चस्व के लिए एक खतरा होगा और इसको दूर धकेलने के लिए वो ब्रिक्स को छोटा करने के लिए वो प्रयास में लगे हैं। तो इस तरह से ट्रंप साहब को अपने जो वर्ल्ड व्यू है उस पर एक ब्रिक्स एक खतरा मंडराते हुए नजर आते हैं। ब्राजील में चल रही ब्रिक्स समिट से आया भारत वाला जरूरी अपडेट भी जान लीजिए। ब्रिक्स सम्मेलन में भारत को एक बड़ी राजनयिक जीत मिली। ब्रिक्स देशों के संयुक्त घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थन करने के लिए आड़े हाथों लिया और आतंक के खिलाफ एकजुटता की अपील भी की। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रिक्स समिट के दौरान चीन भी मौजूद था। चीन की मौजूदगी में आतंकवाद पर पाकिस्तान की ये फजीहत हुई है। ब्रिक्स घोषणा पत्र में यह कहा गया कि आतंकवाद किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये पहली बार है जब ब्रिक्स जैसे मंच पर भारत में हुए किसी भी आतंकी हमले की इतनी स्पष्ट निंदा की गई हो।